खट्टी डकार पैदा करने वाली खबरों से अगर आप आज ही आ चुके हैं तो आपके लिए हम खबर लाए हैं, बहुत एकदम झक्कास खबर। विशुद्ध सांस्कृतिक है, दिल खुश हो जाएगा, आपका भी, देखने वाला भी, सुनने वाला का भी। ऐसी खबर लाए हैं जिसमें दलजीत दोसांझ नाम के अंतर्राष्ट्रीय गायक का एक बड़ा समारोह होने वाला है लखनऊ में आज, यानी आज शुक्रवार की शाम। इस म्यूजिक कंसर्ट को लेकर संगीत प्रेमियों में जबरदस्त क्रेज है। आपको बता दें कि यह म्यूजिक कंसर्ट लखनऊ के इकाना स्टेडियम के उस फुटबॉल के मैदान में होने वाला है जिसमें 8,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन यहां पर भी लबड़ झौझौ हो गया। लबड़ झौझौ यानी बेईमानियों की सुनामी आ गई। खबर है कि इस आयोजन में इस म्यूजिक कंसर्ट के टिकटों की बिक्री भले ही 2 महीना पहले बंद हो चुकी है, लेकिन टिकटों की झमाझम कालाबाजारी बेहिसाब चल रही है। इतनी हो रही है कि सबसे पीछे बैठने वाली सीट के लिए 3,000 रुपए का टिकट 50,000 रुपए में बाकायदा ब्लैक हो रहा है। आपको बता दें कि इस आयोजन के वीवीआईपी क्लास के लिए एक टिकट की कीमत 2 लाख के आसपास है। बहरहाल, तो ये है म्यूजिकल कंसर्ट। अब असल खबर तो हमसे ले लीजिए। अब आप, एक पुलिस अफसर हैं केशव कुमार, लखनऊ पुलिस के जॉइंट कमिश्नर हैं। उनका कहना है कि इस आयोजन की तैयारी के लिए शुक्रवार की शाम से ही लखनऊ पुलिस के पुलिस अधीक्षक स्तर के 3 एडीसीपी के साथ ही साथ डिप्टी एसपी स्तर के 7 एसीपी और 15 इंस्पेक्टर के साथ ही साथ 500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। बस 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 रुकिए। असली नौटंकी तो यही शुरू होने जा रही है। बेईमानी, धोखाधड़ी और अराजकता जैसी लूटपाट का एक बड़ा सा सोफिस्टिकेटेड प्लान लागू कर दिया है लखनऊ की पुलिस ने। इलाके के डीसीपी का दावा है कि उसने इस आयोजन में टिकट ब्लैक करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। लेकिन उस हकीकत का क्या किया जाए कि 2 महीना पहले ही जिस ऑफिशियल खिड़की को बंद कर दिया गया था टिकटों की बुकिंग के लिए, आज शुक्रवार की देर रात तक वो इस समय हो रहा है। क्या आप बहुत आसानी के साथ इस बात को हजम कर सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस इकाना स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में 8,000 दर्शकों की क्षमता वाले में 10% पास यानी निशुल्क प्रवेश पत्र अकेले पुलिस प्रशासन ने ही हड़प लिया है। दिलजीत दोसांझ के इस आयोजन में ऐसे करीब 800 से ज्यादा लोग निशुल्क प्रवेश पत्र यानी फ्री पास के बल पर पूरी रंगबाजी के साथ इकाना स्टेडियम परिसर में घुसेंगे और मौज लेंगे। क्या आप विश्वास करेंगे कि इन प्रवेश पत्र नुमा टिकटों की मूल कीमत 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। और कमाल की बात है कि इन फ्री पास पर बाकायदा उनका मूल्य भी प्रिंटेड है। फिर तो बिल्कुल स्पष्ट है, फ्री पास के बल पर इकाना फुटबॉल स्टेडियम में घुसने वाले लोगों को इजाजत दी जाएगी। लेकिन जब इन टिकटों पर कीमत दर्ज है तो उसका भुगतान किसने किया, कौन करेगा और किस खाते से होगा? बड़ा घमंजा मचा दिया है पुलिस ने और आयोजकों ने। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस वाले इस मामले में लूट स्तर पर बेईमानी नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, उसने आयोजकों को इस एवज में भारी कीमत चुकाने की एक योजना बना ली है। आपको बता दें कि यह म्यूजिकल कंसर्ट है और बिल्कुल निजी आयोजन है, इसलिए उसमें सुरक्षा का जिम्मा पुलिस ही संभालेगी। मगर उस पर होने वाला सारा पैसा पुलिस इस कंसर्ट के आयोजकों से वसूलेगी। मगर मसलन उस दौरान जितने भी पुलिस फोर्स वहां तैनात की जाएगी, उसके वेतन की, उसके आना जाना यानी आवागमन, ट्रैफिक, खाने पीने वगैरह की सारा का खर्चा आयोजकों से लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग आयोजकों को बाकायदा बिल देगा। लेकिन फिर वही लबड़ जो सवाल यह है कि लखनऊ पुलिस इस कार्यक्रम पर आने वाले इस खर्च का बिल तो दे देगी, लेकिन उसका भुगतान कैसे मिलेगा पुलिस को? इतिहास तो बताता है कि लखनऊ पुलिस ने ऐसे किसी भी बड़े आयोजन पर आने वाले सुरक्षा का बिल अपने आयोजकों को दे तो दिया है, लेकिन लखनऊ पुलिस को ऐसा एक भी भुगतान अब तक नहीं मिल पाया है। फिर तो मजाक ही है। इकाना स्टेडियम पर होने वाले किसी भी आयोजन पर अब तक कोई भी बिल का भुगतान लखनऊ पुलिस को अब तक नहीं मिल पाया है। यानी यह एक बहुत बड़ा गोलमाल है जो ऐसे आयोजकों और पुलिस की आपराधिक साठ गांठ का पर्दाफाश करती है। बात बात पर युवकों को पकड़कर उसके घुटने पर सीधे गोली मारने पर शातिर
लखनऊ पुलिस इस मामले में आयोजकों से साफ साफ क्या नहीं कह सकती थी कि जब तक पुराने 10 करोड़ रुपए का भुगतान पुलिस को नहीं मिलेगा तो ऐसे आयोजन में सुरक्षा या यातायात सुरक्षा का कोई भी जिम्मा पुलिस नहीं लेगी। जाहिर है कि पुलिस अगर यह चेतावनी साफ साफ दे देती तो कई महीनों से पुराना लटका करीब 10 करोड़ रुपया पुलिस के खाते में बहुत पहले ही आ चुका होता। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस के पास ऐसे बकायों को वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। धमकी या डंडा तो दूर की बात है। लखनऊ पुलिस के अफसर अगर चाहते तो इस मामले में जिलाधिकारी से एक वाद दायर करते और आरडी और डीएम से कहकर आरसी जारी करवा देते आयोजकों पर, वह भी आरसी चार्जेस के तौर पर 10% अलग से वसूलते हुए भी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया लखनऊ पुलिस ने? वह इसलिए ताकि बड़े मंत्रियों के साथ ही साथ डीजीपी से लेकर सचिवालय के बड़े बड़े दिग्गज अफसरों को, इसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं, उनको इस म्यूजिकल कंसर्ट आयोजन में शामिल होने का लोभ दिया जा सके। खबर तो यह है कि ऐसे आला अफसरों को 30 ऐसे निशुल्क फ्री पास नुमा टिकट सौंपे गए हैं जिनकी धमक सरकार, प्रशासन, पुलिस पर जबरदस्त है। ऐसे दिग्गज अफसरों पर तो आप बहुत आसानी से जान और पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहिए तो हम उसका नाम बता दें। रणनीति के मुताबिक हिसाब बिल्कुल वाजिब रखा गया है इस पूरे दौरान और इसके फ्री पास के वितरण को लेकर के। लेकिन जो 2 कौड़ी के अफसर हैं उन्हें अधिकतम 2 पास दिया गया, यानी पत्नी के साथ चले जाइए। और जो बिल्कुल लित्थड़ थे, बेकार थे, उनको ठेंगा थमा दिया गया है। जो जिस हैसियत का था, जिस चीज की औकात थी, उसको उसी तरीके से तवज्जो दी गई है इस म्यूजिकल कंसर्ट में आयोजकों की ओर से पुलिस ने। ऐसा नहीं है कि लखनऊ पुलिस ने दलजीत दोसांझ वाले म्यूजिकल कंसर्ट में आयोजकों को निचोड़ कर कमजोर कर दिया होगा। पुलिस ऐसी नहीं है, बहुत सरल है, बहुत नरम है। घुटनों पर सीधे गोली मारना और दुधारू गाय से ज्यादा दूध वसूलना अलग अलग मसला होता है। दूध को स्वस्थ रखने के लिए उसको पौष्टिक कपिला पशु आहार जैसा भोजन देना बहुत जरूरी होता है। लखनऊ पुलिस को यह बहुत अच्छी तरह पता है। इसीलिए उसने इन आयोजकों से मिलकर, यानी उस दुधारू गाय को से बात करके एक बहुत नायाब तरीका खोज लिया है। हम आपको बता चुके हैं कि इकाना फुटबॉल स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 8000 है, लेकिन पुलिस ने आयोजकों के साथ मिलकर के बहुत बढ़िया खेल किया। आयोजकों ने इसके लिए कि स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाने का अनुरोध कर दिया पुलिस से, और लखनऊ पुलिस प्रशासन ने व्यापक जनहित में उस स्टेडियम के दर्शकों की क्षमता को बढ़ाकर 8000 से 14000 कर दिया गया। यानी इस आयोजन के समय उस स्टेडियम की कुल क्षमता का 2 गुना से ज्यादा दर्शक मौजूद होंगे। आपको याद होगा कि एटा में क्या हादसा हुआ था, अनुमति कितनी थी और कितना लोग पहुंच गए थे। आपको यह भी बहुत अच्छा पता हो कि लखनऊ के लालजी टंडन जो दिग्गज हुए थे, अटल जी के बड़े करीबी थे, उनके भीड़ में कितनी जबरदस्त आ गई थी, जबकि सूचना तक नहीं दी गई थी। ऐसी हालत में इकाना स्टेडियम में अगर 2 गुने के आसपास लोग दर्शक वहां मौजूद होंगे और कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भीड़ के किसी इस तरीके के विस्तारीकरण में क्या इतनी छूट दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती तो किस नियम के साथ दी जा सकती है और उसका अंजाम क्या हो सकता है? अब तो खुलेआम कहा जाने लगा है कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा अराजकता, उगाही और मौज अगर किसी के हिस्से में आई है तो वह है पुलिस। रंगबाजी तो बेहिसाब बढ़ी है पुलिस में। कोर्ट कचहरी का झंझट ही खत्म कर दिया गया है और एक नया अभियान छेड़ दिया है, घुटने पर गोली मारो। अपराधी हो या कोई, सीधे घुटने पर गोली मारने का धांसू आइडिया प्लान कर दिया है पुलिस ने। अब तो कुछ लोग यह तक करने लगे हैं कि जान बचाने के बजाय घुटना टूट जाए तो भी भारी रकम देने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। ऐसी ही उगाही के आरोप पर हम बाद में बातचीत कर सकते हैं कि सच है कि झूठ है, लेकिन आज होने वाले इकाना स्टेडियम के जो तरीके हैं उससे कोई आशाजनक हालात तो नहीं दिख रहे हैं। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर कि दूसरे स्थान पर दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।